हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। हेमंत कैबिनेट की बैठक आज, पेसा समेत 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज सोमवार को कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में पेसा एक्ट की नियमावली को मंजूरी मिल सकती है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के तहत पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 पेसा एक्ट को लेकर भी नियमावली को कैबिनेट में रखा जाएगा। वहीं इसकी मंजूरी मिलने के बाद चलते विधानसभा सत्र में इसे सभा के पटल पर भी रखा जा सकेगा। साथ ही प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होने वाली बैठक में जनजातीय समुदाय को भी एक और तोहफा सरकार दे सकती है। सोहराय पर्व पर भी 2 दिनों के अवकाश को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। इससे पहले सरहुल और करम पर्व पर भी 2 दिवसीय अवकाश की घोषणा इसी सरकार के कार्यकाल में हुई है। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक अन्य प्रस्तावों पर भी कैबिनेट विचार करेगी। इसमें शिक्षा, वित्त, पथ निर्माण, बिजली समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों पर भी स्वीकृति मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के बाद शुरू होगी। झारखंड में जनरल वर्ग के छात्रों को हेमंत सरकार देगी तोहफा, बढ़कर मिलेगी स्कॉलरशिप। राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति की राशि बढ़ेगी। आज सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय मंत्री के रूप में पहले ही इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की मासिक छात्रवृत्ति 150 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए की जाएगी। इस तरह इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में 3 गुना वृद्धि होगी। इसी तरह 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की मासिक छात्रवृत्ति की राशि 230 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए की जाएगी। बढ़ने वाली राशि 2 गुना से अधिक है। छात्रवृत्ति में होने वाली इस वृद्धि का लाभ लगभग 58,000 विद्यार्थियों को मिलेगा। इस पर राज्य सरकार 27 करोड़ रुपए अधिक राशि का वहन करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री की आवास घेरने आज रांची पहुंचेंगे राज्य भर के मनरेगा कर्मी। जानिए क्या है मुख्य मांगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज 8 दिसंबर को एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य के अलग अलग जिलों से रांची आकर मनरेगा कर्मी ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के आवास का घेराव करेंगे। इस दौरान मनरेगा कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन की भी योजना बना रखी है। संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने बताया कि सोमवार को मंत्री आवास घेराव कार्यक्रम में राज्य भर के बीपीओ, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक शामिल होंगे। झारखंड में लगभग 5,000 मनरेगा कर्मी 18 वर्षों से अपनी सेवा ग्रामीण विकास विभाग के तहत सुदूर क्षेत्रों की पंचायतों में देते आ रहे हैं। जॉन पीटर बागे ने बताया कि राज्य के मनरेगा कर्मचारियों को काम के बदले में मनरेगा मद के 4% प्रशासनिक मद से मनरेगा भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह का अतिरिक्त लाभ कर्मियों को नहीं दिया जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने कहा कि राज्य के मनरेगा कर्मी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हड़ताल, धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरकार के द्वारा मनरेगा कर्मियों के हितों के समाधान के लिए उचित पहल नहीं की गई है, जिससे राज्य भर के समस्त मनरेगा कर्मियों में काफी आक्रोश है। इनकी मुख्य मांगे में ग्रेड पे, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ, सेवा सुरक्षा नीति बनाई जाए, साथ ही बर्खास्तगी मामलों में अपीलीय अधिकार शामिल हैं। झारखंड में अभी जारी रहेगी ठंड, तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना। झारखंड में फिलहाल ठंड का असर जारी है और आने वाले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि ठंड की तीव्रता बनी रहेगी। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह और शाम की ठंड पहले की तरह कड़क बनी रहेगी। तापमान में हल्की बढ़ोतरी के बावजूद लोगों को अब भी कनकनी और ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ेगा। राज्य के पश्चिमी जिलों पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में पिछले 1 सप्ताह से शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। वहीं मध्यमवर्ती जिले गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा में भी ठंड सामान्य से अधिक महसूस की जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 28 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान गुमला में 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रविवार को रांची में सुबह आसमान साफ रहा, लेकिन दोपहर बाद हल्के बादल छाए रहे। दिन भर तापमान में गिरावट महसूस की गई और शाम होते ही ठंड और तेज हो गई।
एनडीए विधायक दल की बैठक, चुनावी वादे पूरे नहीं किए जाने को लेकर सरकार से सदन में मांगेंगे जवाब। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एनडीए की रणनीति बनाने के लिए रविवार देर शाम भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा और लोजपा के विधायक शामिल हुए। इस बैठक के बाद भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मीडिया को बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में बेरोजगारी, छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने, मैट्रिक, इंटर, स्नातक की परीक्षा फीस बढ़ाने, किसानों की धान की खरीद शुरू नहीं होने और चुनाव के समय किए वादे पूरे नहीं किए जाने को मुद्दा बनाकर सरकार से सदन में जवाब मांगेंगे। विधायक नवीन जायसवाल ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है और सरकार दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है। सभी विभागों में काम ठप है। भाजपा के मुख्य सचेतक ने उम्मीद जताई है कि भाजपा और एनडीए की ओर से उठाए गए जन सरोकार के सवालों का सरकार सकारात्मक उत्तर देगी। हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, टीएसपीसी के 4 अपराधी देसी कार्बाइन हथियार के साथ गिरफ्तार। हजारीबाग के केरेडारी इलाके में पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। पुलिस ने बुंडू जंगल के पास बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुटे 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक कार्बाइन, मशीन गन, 3 पिस्टल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी लोग बुंडू जंगल के पास हथियार लेकर किसी बड़ी वारदात की तैयारी में जुटे हैं। सूचना मिलते ही एसडीपीओ बड़का गांव की अगुवाई में पुलिस टीम बनाई गई। शाम करीब 7:30 बजे पुलिस टीम बुंडू गांव पहुंची और बुंडू से कोले जाने वाली सड़क पर छापेमारी शुरू की। पुलिस को देखते ही कुछ लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने 4 अपराधियों अर्जुन करमाली, समीर कुमार, राहुल कुमार और निखिल विश्वकर्मा को पकड़ लिया। इनके पास से कार्बाइन, मशीन गन, 3 पिस्टल, जिंदा गोली, मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी अर्जुन करमाली ने कबूल किया है कि वह आलो गिरोह में काम करता था और राहुल तूरी के मारे जाने के बाद गिरोह को खुद चलाता था। उसने अपने गांव में 23 नवंबर को रूपलाल करमाली की गोली मारकर हत्या करने की भी बात बताई है। पुलिस का कहना है कि ये लोग एनटीपीसी कोयला परियोजना में लेवी ना मिलने से नाराज थे और किसी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे। अर्जुन करमाली पर कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। वह एक बड़ा अपराधी माना जाता है। गिरिडीह के बेंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बनहती में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 1 युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर गिरिडीह से अपने घर बारसोली लौट रहे थे। इस दौरान बनहती के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े। हादसे के तुरंत बाद कार चालक वाहन सहित फरार हो गया। स्थानीय लोग मौके पर जुटे और तुरंत तीनों घायलों को उठाकर गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 17 वर्षीय कुंदन तुरी को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल सागर कुमार 16 वर्षीय, पिता मंटू तुरी और सुमित तुरी 15 वर्षीय का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तीनों युवक बेंगाबाद थाना क्षेत्र के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फरार कार चालक की तलाश जारी है। ओलचिकी शताब्दी वर्ष जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन, 29 दिसंबर को समापन समारोह की तैयारियां तेज। ओलचिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर जमशेदपुर में संथाली भाषा दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसके समापन समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। यह जानकारी ऑल इंडिया संथाली राइट्स एसोसिएशन के महासचिव रविंद्रनाथ मुर्मू ने दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति कार्यक्रम में उपस्थित होकर प्रमुख संथाली साहित्यकारों को सम्मानित करेंगी। समापन समारोह 29 दिसंबर को परसोडी थाना क्षेत्र के करंडी स्थित जाहिर थान परिसर भवन में आयोजित होगा। आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी है और स्थानीय प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष योजना बना रहा है। 22 से 29 दिसंबर तक देश भर में संथाली भाषा दिवस का आयोजन होगा, जिसमें दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और झारखंड शामिल हैं। ओलचिकी लिपि के शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए इस बार आयोजन और अधिक विस्तृत रखा गया है। जाहिर थान कमेटी और संथाली राइट्स एसोसिएशन मिलकर 22वां संथाली भाषा दिवस मना रहे हैं। जमशेदपुर के करंडी क्षेत्र में पहली बार राष्ट्रपति का आगमन होने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार 14 दिसंबर के बाद आयोजन स्थल के विशेष टीम द्वारा निरीक्षण प्रारंभ होगा। सुरक्षा, आवागमन और कार्यक्रम व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने कई स्तरों पर योजनाएं तैयार की है। गोवा क्लब हादसा में झारखंड के 3 युवकों की दर्दनाक मौत, सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। गोवा के अरपुरा स्थित एक रेस्टोरेंट
कम क्लब में शनिवार रविवार की देर रात लगी भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई। मृतकों में झारखंड के 3 युवक भी शामिल हैं। इनमें रांची जिले के लापुंग प्रखंड के फतेहपुर निवासी प्रदीप महतो 24 वर्षीय, उनके भाई विनोद महतो 22 वर्षीय के साथ साथ खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर निवासी मोहित मंडा 22 वर्षीय शामिल हैं। तीनों कुछ माह पहले ही कुक का काम करने गोवा गए थे। परिवारों में इस घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। मृतक प्रदीप और विनोद के रिश्तेदार नारायण माथुर ने बताया कि दोनों भाई रेस्टोरेंट के किचन में काम करते थे और कुछ महीने पहले ही घर से बाहर निकले थे। उन्होंने कहा कि हादसे में उनके गांव के एक पड़ोसी की भी जान गई है। आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो सका है। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्लब में फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी की गई थी, जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। गोवा के मुख्यमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि गोवा अग्निकांड में झारखंड के 3 युवकों की मौत बेहद पीड़ादायक है और इस वर्ष से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। गोवा हादसे के बाद सतर्क मोड में झारखंड सरकार, सभी जिलों को दिया फायर सेफ्टी जांच के निर्देश। गोवा के एक बार रेस्टोरेंट में आग लगने से हुई भीषण घटना में झारखंड के 3 युवकों की मौत के बाद राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार को सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य भर के रूफटॉप और छतों पर संचालित सभी बार, रेस्टोरेंट और होटलों की फायर सेफ्टी और संरचनात्मक सुरक्षा की तत्काल जाँच की जाए। मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना झारखंड में होती है तो संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रत्येक परिजन को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने गोवा सरकार से पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि झारखंड के मृतकों के परिवारों को राज्य सरकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए वे मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिला प्रशासन 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपे। झारखंड कुशवाहा महासभा अपनी मांगों को लेकर 10 दिसंबर को लोक भवन रांची में करेगी धरना प्रदर्शन। झारखंड कुशवाहा महासभा के तत्वाधान में 10 दिसंबर को रांची स्थित लोक भवन यानी कि राजभवन के समक्ष दिन के 11 बजे धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस बाबत कार्यक्रम की तैयारी को लेकर झारखंड कुशवाहा महासभा की बैठक रविवार को हजारीबाग परिसदन भवन में आयोजित हुई। इस मौके पर महासभा के मुख्य संरक्षक सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू करने, कृषि को उद्योग का दर्जा देने, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को प्रभावी करने, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा 21 लाख हेक्टेयर गैर मजरूआ भूमि को भूमि बैंक में शामिल करने के फैसले को रद्द कराने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केवल हजारीबाग जिले से ही लगभग 2000 लोग रांची पहुंचेंगे, वहीं पूरे झारखंड के सभी जिलों से हजारों की संख्या में लोग इस धरना में शामिल होंगे। संगठन सचिव बटेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा है कि ओबीसी को पूर्ण 27% आरक्षण सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। खूंटी के मुरहू मुख्य चौक स्थित छठघाट के पास भीषण सड़क हादसा, सरकारी जीप चालक की मौत। खूंटी के मुरहू मुख्य चौक स्थित छठघाट के पास रविवार शाम करीब 5 बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें मुरहू पुलिस की जीप और ब्रिजफोर्ड स्कूल नामकुम की बस आमने सामने टकरा गई। हादसे में मुरहू थाने के सरकारी जीप चालक हनकू उरांव गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान खूंटी सदर अस्पताल में देर शाम मौत हो गई। देवघर एम्स के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव, जांच में जुटी पुलिस। देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड स्थित शंकरपुर गिद्धिया के बीच एम्स के पास पुलिस को एक अधजला शव मिला है। शव मिलने से आसपास के लोग सहमे हुए हैं। शंकरपुर गिद्धिया के बीच सड़क किनारे फैले जंगल में अधजली हालत में शव फेंका हुआ था। स्थानीय लोगों की नजर जब इस अधजले शव पर पड़ी, लोगों ने मौके पर देवीपुर थाने को सूचित किया। सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस मौके पर एसडीपीओ अशोक सिंह ने कहा है कि शव की स्थिति को देखने के बाद प्रारंभिक जांच से यही पता चला है कि बाहर से लाकर किसी ने शव को यहां फेंक दिया। एसडीपीओ ने कहा है कि यहां पर फेंकने के बाद उसे जलाने का प्रयास किया गया ताकि सबूत मिटाया जा सके, लेकिन आनन फानन या किसी के डर से शव को आधा जला हुआ छोड़कर अपराधी भाग गए हैं। पुलिस ने बताया कि शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव काफी हद तक जला हुआ है, चेहरे के माध्यम से पहचान पाना मुश्किल है। शव की पहचान के लिए पुलिस आसपास के थानों में गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट खंगाल
रही है। इसके साथ ही आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। गोवा क्लब हादसा, मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने जताई गहरी संवेदना। मृतकों के शव आज सोमवार सुबह पहुंचेंगे रांची। गोवा के नाइट क्लब में गैस सिलेंडर फटने से हुई दर्दनाक मौतों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे पर झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में रांची जिले के लापुंग प्रखंड फतेहपुर गाँव के 2 सगे भाई प्रदीप महतो और विनोद महतो की मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा खूंटी जिला कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर निवासी जो है मोहित मुंडा भी मृतकों में शामिल हैं। घटना की खबर मिलते ही मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने मृतकों के परिजनों से बात की और शव को जल्द से जल्द झारखंड लाने की प्रक्रिया शुरू कराई। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए गोवा प्रशासन से संपर्क साधा है। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के सभी तीनों मृतकों के शव आज सुबह लगभग 9 बजे तक रांची पहुंच जाएंगे। शवों को हवाई मार्ग से रांची लाया जा रहा है। मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने कहा है कि यह घटना बेहद दुखद और दिल दहलाने वाली है। मैंने परिजनों से बात कर उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। जमशेदपुर में अमानवीय घटना का वीडियो वायरल, बाइक से बांधकर कुत्ते को घसीटा। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र से एक निर्मम और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 युवक अपनी बाइक के पीछे एक कुत्ते को बांधकर सड़क पर घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो फेसबुक पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वीडियो के वायरल होते ही गोलमुरी थाना पुलिस हरकत में आई और आरोपित युवकों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की मदद से दोनों की तलाश की जा रही है और जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। वह घायल कुत्ते का कुछ जागरूक लोगों ने आगे बढ़कर उपचार कराया, जिसकी सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि निर्दोष पशु के साथ ऐसी क्रूरता समाज के लिए शर्मनाक है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। गुमला में बेटे ने बुजुर्ग पिता की लाठी से पीट कर ली जान। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के टिंगरिया खिजुर टोली गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां बेटे ने अपनी 70 वर्षीय पिता की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान कृष्णा महली के रूप में हुई है। आरोपी बेटे का नाम मारवाड़ी महली है। ग्रामीणों का कहना है कि बाप बेटे में पहले भी लड़ाई होती रही है। इस बार सरकारी राशन के वितरण को लेकर दोनों में विवाद हुआ। पहले दोनों के बीच हाथापाई हुई। इसी दौरान गुस्से में आए मारवाड़ी महली ने पास रखी लाठी उठाई और अपने पिता को मारने लगा। कृष्णा महली ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इधर ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि पिता पुत्र के बीच पहले कुछ दिनों से माहौल तनावपूर्ण था। पुलिस ने रविवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं आरोपी मारवाड़ी महली की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। जामताड़ा में बनेगा 5 करोड़ का स्मार्ट कॉम्प्लेक्स, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने किया शिलान्यास। महिलाओं को मिलेगी 40 दुकानें। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नारायणपुर प्रखंड परिसर में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्मार्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में JSLPS से जुड़ी बड़ी संख्या में महिलाएं, ग्रामीण और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद थे। नारायणपुर BDO शाह अंचलाधिकारी देवराज गुप्ता भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। शिलान्यास के बाद मंत्री ने बताया कि क्षेत्र की महिलाओं के लिए 40 दुकानें वाला एक मॉडर्न मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा, जिसे पूरी तरह महिलाओं को समर्पित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ उन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना है। डॉक्टर अंसारी ने JSLPS कर्मियों और स्थानीय महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार माताओं और बहनों को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पलामू सांसद ने जनजातीय कार्य मंत्रालय को लिखा पत्र, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की मांग की। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सचिव रंजना चोपड़ा को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन मंत्रालय कक्ष में व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रामगढ़ प्रखंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने की मांग की है। विष्णु दयाल ने अपने पत्र में कहा है कि रामगढ़ प्रखंड में बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा के अभाव में स्थानीय विद्यार्थियों को गंभीर शैक्षिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना से न केवल शैक्षणिक अवसरों का विस्तार होगा, बल्कि ड्रॉप आउट दर में भी कमी आएगी और आदिवासी समुदायों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं, समग्र विकास का वातावरण एवं उत्कृष्ट शैक्षिक परिणाम उपलब्ध कराना है। इसलिए रामगढ़ प्रखंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना अत्यंत आवश्यक है।
इंडिगो संकट, देवघर एयरपोर्ट पर भी असर, यात्री बेहाल, रोजगार पर भी लगा ग्रहण। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के बाद सुरक्षा मानकों को और कठोर बनाते हुए भारत सरकार और डीजीसीए द्वारा FDTL नियम लागू किए जाने का असर अब देश भर की हवाई अड्डों पर साफ दिखने लगा है। इस नियम के कारण इंडिगो एयरलाइंस में पायलट और क्रू मेंबरों में भारी किल्लत पैदा हो गई है, जिसका सीधा दुष्प्रभाव उड़ानों पर पड़ रहा है। देश के कई हवाई अड्डों पर इंडिगो की उड़ानें या तो रद्द की जा रही है या अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो रही है। इस संकट से देवघर एयरपोर्ट भी अछूत नहीं रहा। बीते 3 दिनों में देवघर से इंडिगो की 3 उड़ानें रद्द की जा चुकी है, जबकि रविवार की शाम दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान भी कैंसिल कर दी गई है। लगातार उड़ानों के कैंसिलेशन की इस श्रृंखला ने यात्रियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। टिकट लेकर घंटों इंतजार कर रहे यात्री अचानक उड़ान कैंसिल होने की सूचना पाकर हताश नजर आ रहे हैं। यह संकट केवल यात्रियों तक ही सीमित नहीं है। देवघर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द टैक्सी चालक, ऑटो चालक, होटल संचालक और छोटे दुकानदार भी इस कुव्यवस्था से प्रभावित हैं। यात्रियों की आवाजाही घटते ही इन लोगों की आय पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एयरपोर्ट परिसर में वाहन चालकों का कहना है कि कई बार पूरी उम्मीद के साथ वे सुबह घर से निकलते हैं, लेकिन फ्लाइट रद्द होने की खबर मिलने पर बिना किसी कमाई के खाली हाथ लौटना पड़ता है। 8 से 11 दिसंबर तक राज्य भर की रसोइयां करेंगे विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन। 5 सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोल। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ आगामी 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक रांची में विधानसभा के समक्ष अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगी। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में रविवार को जिले भर से रसोइयों का जुटान हुआ। इस दौरान रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए बताया कि झारखंड सरकार घर बैठी महिलाओं को मैया सम्मान के नाम पर हर महीने 2500 रुपए का भुगतान कर रही है, लेकिन पूरे राज्य भर में सरकारी विद्यालयों में बच्चों की देखभाल और भोजन बनाकर खिलाने से लेकर साफ सफाई तक के काम करने के नाम पर मात्र 3000 की राशि देती है। हम सभी जानते हैं कि हमसे अधिकतम मजदूरी करने वाले मजदूर महीने में कमा लेते हैं, वह भी मजदूरी करके महीने में 12 से 15 हजार कमा लेते हैं। सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। PLFI का कुख्यात नक्सली लातेहार में गिरफ्तार, लेबी के लिए देता था ठेकेदारों को धमकी। PLFI के कुख्यात नक्सली लोकेंद्र यादव को लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोकेंद्र यादव लातेहार जिले के हेरंज थाना क्षेत्र समेत आसपास के इलाकों में आतंक मचा रखा था। लातेहार SP कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस टीम ने हेरंज पांकी मुख्य मार्ग पर छापेमारी कर लोकेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली लोकेंद्र यादव पलामू जिले के पांकी का रहने वाला है। दरअसल लोकेंद्र यादव इन दिनों लातेहार जिले के हेरंज थाना क्षेत्र में सक्रिय था और PLFI उग्रवादी संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। लोकेंद्र यादव इस इलाके में काम कर रहे संवेदकों से लगातार रंगदारी की भी मांग करता था। वर्तमान में यह राकेश जी और विकास जी के नाम से क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए धमकी देता था और उनसे रंगदारी की मांग करता था। धनबाद में जहरीली गैस का खतरा बढ़ा, मुख्य सड़क तक पहुंचा प्रकोप, जल्द होगा विस्थापन। धनबाद के केंदवाडी में जहरीली गैस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। चौथे दिन रविवार को भी लगातार गैस रिसाव जारी रहा और हालात धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि धनबाद रांची मुख्य सड़क तक खतरे की जद में आ गई है। प्रशासन और कोल इंडिया के शीर्ष अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि गैस का प्रभाव आने वाले समय में और बढ़ सकता है, इसलिए इस क्षेत्र में रहना अब सुरक्षित नहीं है। गैस रिसाव की वजह से अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक लोग बीमार हैं। अनुमान है कि इस घटना से करीब 10,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। कई लोगों में सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन और बेहोशी जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। धनबाद पहुंचे कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक अच्युत घटक ने प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया और BCCL अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने साफ कहा है कि यह स्थिति समय के साथ और गंभीर हो सकती है। इस इलाके में रहना सुरक्षित नहीं है, समाधान केवल विस्थापन है। इधर धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि गैस का प्रसार लगातार बढ़ रहा है और अब मुख्य सड़क भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने बताया है कि प्रशासन जल्द ही विस्थापन के लिए कैंप लगाएगा। लोगों की मांगे और चिंताएं समझकर स्वेच्छा से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारी की जा रही है। प्रभावित क्षेत्र में मेडिकल टीम, पुलिस और प्रशासन तैनात है। फिलहाल राहत और निगरानी कार्य जारी है और लोगों से घरों में रुकने और सावधानी बरतने की अपील की गई है।
चौराहे के आसपास गाड़ी खड़ी की तो होगी कार्रवाई, शहर में स्पेशल बाइक दस्ते की तैनाती। राजधानी रांची में यातायात नियम तोड़ने वालों पर न सिर्फ सख्ती बरती जाएगी बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। लगातार सड़क पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पेशल बाइक दस्ते की तैनाती भी शहर में की गई है। रांची के चौक चौराहों में दायां या फिर बायां मुड़कर अक्सर लोग अपने वाहन को खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से अन्य वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे वाहन चालकों की धरपकड़ और कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से 5 बाइक दस्ता की तैनाती की जा रही है। सड़क किनारे खड़े वाहन चालकों को बाइक दस्ता पकड़ेगी और उनके वाहनों को जब्त करेगी, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के अनुसार दायां बायां मुड़कर चालक अपनी वाहन सड़क किनारे खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से उस मार्ग में जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जाम से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जाम से निजात दिलाने के लिए ही ट्रैफिक पुलिस की ओर से बाइक दस्ता की तैनाती की जा रही है। तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, 60 वर्षीय महिला की मौत, 6 लोग घायल। रांची के ओरमांझी सिक्कीदरी पथ पर रविवार को डोंबा नदी के समीप तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में टेम्पो सवार एक 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई। वह टेम्पो में सवार 6 लोगों को चोट लगी है, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से मैदानता अस्पताल पहुंचाया गया है। मृतका सिक्कीदरी थाना क्षेत्र के सांडी की रहने वाली बताई जा रही है। इधर सड़क दुर्घटना के बाद यातायात बाधित हो गया, वहीं मृतक के परिजनों द्वारा रोड जाम कर दिया गया। धनबाद की गैस रिसाव क्षेत्र का मुआयना करने पहुंची एनडीआरएफ की टीम, कार्बन मोनोक्साइड की मात्रा 1680 पीपीए के पार। धनबाद के केंदवाड़ी में हो रही जहरीली गैस रिसाव की जांच करने रविवार को रांची से एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। जांच के दौरान एनडीआरएफ को केंदवाड़ी के नया धोड़ा में कार्बन मोनोक्साइड की मात्रा 1680 पीपीए मिला, जो देख टीम दंग रह गई। टीम केंदवाड़ी थाना में काम कर रही है। एनडीआरएफ की 32 टीम गैस रिसाव वाले क्षेत्र का मुआयना कर ड्रैगन मल्टी गैस डिटेक्टर से गैस की मात्रा का डाटा कलेक्ट कर रही है। वही सिम्फर, डीजीएमएस, सीएमपीडीआईएल और बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम भी लगातार क्षेत्र में गैस रिसाव की जांच कर रही है। गैस रिसाव की जांच कर रही एनडीआरएफ की टीम को केंदवाड़ी के नया धोड़ा में डरा देने वाले नतीजे मिले हैं। एनडीआरएफ टीम का नेतृत्व कर रहे सहायक कमांडेंट विनय कुमार ने बताया कि क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में गैस की मात्रा जो है अलग अलग मिला है, लेकिन नया धोड़ा में सबसे अधिक 1680 पीपीए कार्बन मोनोक्साइड पाया गया है, जो डराने वाला है। उन्होंने बताया कि यह गैस इंसान के शरीर में सांस के साथ हीमोग्लोबिन में मिल जाती है, जिससे लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और इंसान की मौत हो जाती है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव पूरी गंभीरता से लड़ेगा राजद, संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय। रविवार को रांची स्थित प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में राजद संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। राजद पार्लियामेंट बोर्ड के अध्यक्ष सह विधायक दल के नेता सुरेश पासवान की अध्यक्षता में हुई बैठक में झारखंड सरकार में श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, प्रदेश राजद अध्यक्ष सह विधायक जो है संजय कुमार सिंह यादव, विश्रामपुर से राजद विधायक नरेश सिंह, प्रवक्ता कैलाश यादव, महिला राजद की प्रदेश अध्यक्ष रश्मि प्रकाश, राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील साहू, गिरधारी गोप, मनोज पांडे सहित आदि जो है शामिल हुए। राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में आगामी नगर निकाय चुनाव को राजद पूरी मजबूती से लड़ेगा और जल्द इसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव के लिए प्रमंडल और जिला स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे, जो स्थानीय स्तर पर समन्वय बनाकर उम्मीदवार उतारने और उन्हें जिताने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि क्षेत्रवार सभी जिलों में मंत्री, विधायक और प्रदेश राजद के सभी पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर राजद समर्थित उम्मीदवारों को जिताने का काम भी करेंगे। कोडरमा में अवैध शराब लदा पिकअप पलटा, भारी मात्रा में बोतलें सड़क पर बिखरी, चालक हुआ फरार, पुलिस ने खेप की जब्त। कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी शराब से लदा एक पिकअप वाहन पलट गया। यह घटना रामडी के नोवाचक स्थित अपना लाइन होटल के पास हुई। हादसे का असर इतना तेज था कि वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें भारी शराब की बड़ी खेप सड़क पर फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही वाहन पलटा, चालक बिना देर किए वहां से फरार हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने दुर्घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि पिकअप को खास तौर पर इस तरह से तैयार किया गया था कि उसमें छिपाकर शराब की बड़ी खेप ले जाई जा सके। वाहन के पीछे प्लाई का फ्रेम बनाकर करीब 130 पेटी शराब की बोतलें छिपाई गई थी, ताकि सामान्य जांच में इसकी भनक न लग सके। लेकिन जैसे ही वाहन पलटा, भारी मात्रा में बोतलें सड़क पर बिखर गई और तस्करी का पूरा राज खुल गया। ग्रामीणों ने बताया कि वाहन की रफ्तार ज्यादा थी, जिससे चालक ने नियंत्रण खो दिया। सड़क पर फैली शराब को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए। कुछ देर बाद इलाके में जाम जैसी स्थिति बन गई।
रोटरी क्लब ऑफ रांची ने राज्यपाल को डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस समागम के लिए किया आमंत्रित। झारखंड की राज्यपाल संतोष गंगवार से शनिवार को लोक भवन में रोटरी क्लब ऑफ रांची के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के क्रम में प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को आगामी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस समागम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। राज्यपाल ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए आश्वस्त किया है कि यदि वे उस समय रांची में उपस्थित रहेंगे तो वे कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में अवश्य उपस्थित होंगे। उन्होंने रोटरी क्लब के सदस्यों को आगामी सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी है। यह कॉन्फ्रेंस 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आयोजित की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल में क्लब के अध्यक्ष अमित अग्रवाल, अनिल सिंह, रेखा सिंह, अजय, दीप वाधवा तथा रश्मि अग्रवाल शामिल थे। एचईसी संकट पर ट्रेड यूनियन एकजुट आंदोलन की तैयारी 10 दिसंबर को अहम बैठक। झारखंड की राजधानी रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी के भविष्य को लेकर बढ़ते आर्थिक संकट और अनिश्चितताओं के बीच विभिन्न मजदूर संगठनों ने रविवार को हटिया मजदूर यूनियन के नेतृत्व में धुरवा स्थित कार्यालय में संयुक्त बैठक की, जिसमें एचईसी को बंद होने से बचाने, ठेका श्रमिकों की बहाली और बकाया वेतन भुगतान सहित कई प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 10 दिसंबर को शाम 5 बजे हटिया मजदूर यूनियन कार्यालय में सभी यूनियनों के अध्यक्ष और महामंत्री की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक होगी। इसमें आंदोलन की अंतिम रूपरेखा तैयार की जाएगी। हटिया मजदूर यूनियन के भवन सिंह ने बताया कि एचईसी बंद होने की चर्चाओं से कर्मचारी मानसिक तनाव में हैं और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों की मांगों को अंतिम सूची तैयार कर सरकार और प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। गोड्डा में सीएनजी ऑटो की टक्कर में 3 गंभीर। पिरोजपुर भगैया मार्ग पर हादसा, एक सदर अस्पताल रेफर। मौके पर पहुंची पुलिस। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र में जो पिरोजपुर भगैया मुख्य मार्ग पर रविवार को हुए सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। एसआरटी महाविद्यालय धमड़ी के पास 2 सीएनजी ऑटो की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना जोरदार था कि एक ऑटो पलट गया, उसमें सवार लोग बुरी तरह से चोटिल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मेहरमा थाना प्रभारी सौरव कुमार ठाकुर के निर्देश पर सहायक पुलिस अवर निरीक्षक सुधील टोप्पो जो दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तुरंत घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरमा भेजा, जहां उनका प्राथमिक उपचार शुरू किया गया। दुर्घटना के कारण कुछ देर के लिए मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई, जिससे पुलिस ने नियंत्रित किया। दुर्घटनाग्रस्त ऑटो में सवार मोहम्मद अंसार ने बताया कि वे 5 लोग सुखाड़ी से बाराहाट की ओर जा रहे थे। इस दौरान बाराहाट की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार सीएनजी ऑटो ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी ऑटो सड़क पर पलट गई। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि टक्कर मारने वाली ऑटो का चालक नशे में था और तेज गति से वाहन चला रहा था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। रांची विश्वविद्यालय के स्नातक सेमेस्टर 6 के परीक्षा फॉर्म 10 दिसंबर से भरे जाएंगे। रांची विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर 6 स्नातक कार्यक्रम सत्र 2022-26 की नियमित सीबीसीएस बैकलॉग, वोकेशनल 2022-26 और एड ऑन सीए एडवांस डिप्लोमा कोर्स परीक्षा 2025 ऑनलाइन मोड के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि अधिसूचित कर दी गई है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। वही विलंब शुल्क के साथ फॉर्म 18 दिसंबर से 22 दिसंबर 2025 तक भरे जा सकेंगे। विलंब शुल्क प्रति परीक्षार्थी 400 रुपये तय किया गया है। कोई भी व्यक्तिगत फॉर्म या शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को अपने परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन मोड में विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भरने होंगे। गिरिडीह में 2 बाइकों की टक्कर, 4 घायल। आमने सामने हुई गाड़ियों की भिड़ंत। बनपुरा चिचाकी मुख्य मार्ग पर हादसा। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में बनपुरा चिचाकी मुख्य मार्ग पर आमने सामने 2 बाइकों की जोरदार टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। टक्कर की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों मोटरसाइकिलें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में पचम्बा निवासी संदीप कुमार, जो पल्सर बाइक पर सवार थे, गंभीर रूप से घायल हुए। दूसरी बाइक पर सवार कुसमरजा निवासी विक्रम पांडे और उसके साथ मौजूद 2 अन्य युवक भी इस घटना में घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े और घायलों की मदद में जुट गए। लोगों ने सभी घायलों को सड़क किनारे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर प्राथमिक उपचार दिया
दिया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बाइकों की रफ्तार तेज थी, जिस कारण यह भीषण टक्कर हुई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।